सबसे पहले तो मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल तमाम साथियों का जहां इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम कर रहा हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज का जो पीसी करने का जो मेन मौक़िफ़ और मकसद है वो ये है कि नगरोटा विधानसभा की जो बाईपोल इलेक्शंस अभी रिसेंटली जो हुए, जो लोगों के मुद्दे निकलकर सामने आए और जो नेताओं ने, चाहे वो तमाम नेता जो 10 लोग 11 लोगों ने इसमें कंटेस्ट किया, सभी ने अपने अपने तरीके से जो है लोगों में उन्होंने बातचीत रखी और जो लोगों की तरफ से जो डिमांड्स थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिसके ऊपर अब हम लोग तमाम मिलकर नगरोटा विधानसभा का हर एक मतदाता, नगरोटा विधानसभा का हर एक नागरिक जो रहने वाला है, चाहे वो 18 साल से नीचे भी है, जो नौजवान है, जो शिक्षा चाहता है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो है जो फैसिलिटी चाहता है, उन तमाम लोगों की तरफ से हम आपके बीच में जो है कुछ चीजें रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है 2014 में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारी तहसीलें पूरे जम्मू कश्मीर में दी, नियावतें दी और एसडीएम दिए, ऑफिस दिए। उसी में नगरोटा विधानसभा की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तहसील जिंद्रा में बने, एसडीएम ऑफिस नगरोटा में बने और नियावतें जो है वो उनकी भी बहुत बड़ी डिमांड थी। और आनन फानन में तब के लेजिस्लेचर और तब के एडवाइजर और उस वक्त के नेता जिन्होंने लोगों के साथ वादा ये किया कि हम तहसील जो है वो जिंद्रा में बनाएंगे, वादा ये किया गया कि एसडीएम ऑफिस जो है वो नगरोटा में बनाएंगे, वादा ये किया गया कि नियावत जो है वो कठाड़ में बनाएंगे, वादा ये किया गया कि नियावत जो है वो पांचकराई या शिब्बा बमियाल वो वहां पे बनाएंगे, और वादा किया गया कि मथवार हो या राबता हो, बगानी हो, दनू हो या शुआ हो, वहां पे नियावतें खोली जाएंगी। और ये 5 नियावतें, एक एसडीएम ऑफिस और एक तहसील जो है वो जिंद्रा में बने। उसके लिए जिंद्रा के लोगों ने, जिंद्रा की सराउंडिंग में जो पंचायतें हैं, तकरीबन 7 से 8 पंचायतें, हम कन्याला से लेके, नगोला से लेके, जिंद्रा, डन, पटियाड़ी, किशनपुर, अपर कठाड़ और लोअर कठाड़, वहां के लोगों ने तकरीबन 13-14 दिन जद्दोजहद की इस बात के लिए। वो रोड पे बैठे थे कि हमारी तहसील बने। और उस वक्त नेता लोग वहां पे आए, उन्होंने हमारे लोगों को आश्वासन दिया, ये कहा और वहां से जो हमारी हड़ताल थी वो कॉल ऑफ करवाई, ये कह के कि आपको तहसील जो है वो दी जाएगी। और उसके बाद आनन फानन में एक लेटर भी निकाला गया कि तहसील जो है वो आपकी बन चुकी है। वो लोगों के साथ मजाक हुआ, भद्दा मजाक हुआ और नियावतें खोलने का भी ऑर्डर करवाया गया और एसडीएम जो है नगरोटा के लिए भी कहा गया। अनफॉर्चुनेट अभी तक ना तो जिंद्रा में तहसील बन पाई, ना तो एसडीएम साहब जो है वो नगरोटा में बैठ सके और ना ही नियावतें जो है वो खुल पाई। अब इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग, हमारी पूरी टीम द्वारा, जे कमी हमारे मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा, जे कमी हमारे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा रही कि उन्होंने उस बिल्डिंग के लिए, जो बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, जो बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, उसके लिए एक लफ्ज तक उन्होंने नहीं कहा। और हमने जो इंक्वायरी इनिशिएट करवाई थी कि डिग्री कॉलेज जिंद्रा की बिल्डिंग क्रैक कैसे हुई, डिग्री कॉलेज जिंद्रा की बिल्डिंग खत्म कैसे हुई, वहां पे जो है क्यों बनाई गई, जहां पे सॉइल जो है वो पहाड़ी जो है वो अच्छी नहीं थी, तो वहां पे बिल्डिंग कैसे बनी, उस पर इंक्वायरी इनिशिएट करवाई गई। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उस इंक्वायरी को भी दबाने की कोशिश की गई। डिग्री कॉलेज, अगर हम बात करें नगरोटा की, बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है, लेकिन डिग्री
कॉलेज नगरोटा का जो है वो आज भी रन कर रहा है मिडिल स्कूल नगरोटा में। मतलब आप सोचिए, समझिए कि कितनी अनदेखी नगरोटा के लोगों की, बच्चों की हो रही है कि हमारे बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे हैं, चाहे शिब्बा हो, बमियाल हो, माड़ हो, द्राबी हो, गोंडला हो और पांचगराई हो, आपका जो है कटल बटाल हो, नदौर हो, नारायण हो, डोग बजीर हो, नगरोटा है, जो है आगे नंदनी तक बच्चे जो है, जजरकोली तक बच्चे कुछ वहां पे आते हैं। तो वो बच्चे आज मिडिल स्कूल के माहौल में कॉलेज की तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि कितना इनजस्टिस जो है उन बच्चों के साथ जो है वो हो रहा है। उसके बाद एक आनन फानन में अभी 1 साल पहले ऑर्डर करवाया गया अगोर डिग्री कॉलेज का, मथवार ब्लॉक में पड़ता है डिग्री कॉलेज अगोर, और वो भी एक तोहफा दिया गया और वहां पे भी डोल बजाए गए, लड्डू बांटे गए कि अगोर में भी हमने जो है डिग्री कॉलेज बना दिया। लेकिन 1 साल बीत गया है, अगोर डिग्री कॉलेज का कोई अता पता नहीं है, ना उसकी क्लासेस बैठी हैं, ना वो डिग्री कॉलेज का कोई अता पता है। मतलब लोगों के सामने और लोगों के आगे झूठ जो है वो परोसा जा रहा है, कंप्लीट झूठ जो है वो परोसा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है हमारे अभी जो बाढ़ आई पूरे जम्मू कश्मीर में, अभी बारिशें हुई, आपको पता ही है 3 महीने पहले बुरी हालत हुई, और कोई भी कंपनसेशन जो है अच्छे लेवल का कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल पाया। जिसका नुकसान 5 लाख का हुआ था तो उसको 6500 रुपए का चेक जो है वो दे दिया गया। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा बद्दा मजाक जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया, जिसकी इस वक्त रहनुमाई जो है उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और उस सरकार ने 6500 के चेक, 5000 का चेक या 10,000 का चेक उन लोगों को दिया जिनका नुकसान 10-10 लाख का हुआ है। तो वो कंपनसेशन जो है, कंप्लीट कंपनसेशन उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों का नुकसान हुआ, वो उनको कंपनसेशन आज तक नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों को तो 6500 भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए पूरे नगरोटा विधानसभा के अंदर। उसके साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे जल शक्ति विभाग के यूनिट वहां लगे हुए हैं, मोटरें लगी हुई हैं, वो अभी तक जो है उनकी वाटर सप्लाई जो है वो रिस्टोर नहीं हुई, क्योंकि ट्रांसफार्मर बह गए, उनकी मोटरें जो है वो जल गई या बह गई। अभी तक वो भी पानी लोगों के घरों में नगरोटा विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचा है, वो भी जो है रिस्टोर किया जाए इमीडिएटली। और इसके साथ साथ गौ तस्करी का मामला आप देखते हैं कि रोजाना आप देखते हैं कभी मनवाल किशनपुर से गौ तस्करी हो रही है उस रोड पे, कभी जजरकोली साइड से हो रही है। पुलिस अपना काम भी कर रही है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पे क्यों चुप्पी साध के रखी है? हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हिंदुत्व के ऊपर बोल लिए, जिन्होंने हिंदू हिंदू की आवाज लगाई, लोगों से बोल लिए, अब वो गौ तस्करी के ऊपर उनकी जबान क्यों नहीं चल रही? इसका जवाब भी आज अवाम जो है, लोग जो है वो मांग रहे हैं कि हमें आप झंडा जो है वो केसरी दिखाते हो, गौ माता की बात करते हो, लेकिन ग्राउंड पे जो है क्या हो रहा है उसकी आप बात ही नहीं करते। आपके नेता जो है, लेजिस्लेचर जो है वो बात ही नहीं करते, आपके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बात ही नहीं करते। ये सवाल भी जो है आपकी वसाकत से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आपने चुप्पी क्यों साध के रखी है? क्या आप आगे वाली टिकटों के लिए बैठे हुए हैं कि आगे आने वाले चुनाव में मेंबर पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो हमारी टिकटें ना कैंसिल हो जाएं? या फिर जो लोग बीडीसी डीडीसी की टिकटें लेने के लिए जो है अभी आस लगा के बैठे हैं, या फिर वो लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमें टिकटें लेनी है? मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति और सिर्फ अपने आप के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रख के आप ये सारी राजनीति जो है वो कर रहे हैं। और जहां से दोनों रूट जो है, चाहे वो हमारा नेशनल हाईवे NH 41 हो, 44 हो, या फिर NH जो है हमारा किशनपुर वाला हो, मनवाल वाला हो, दोनों रास्तों से जो है गौ तस्करी जो है वो हो रही है। पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन हमें नाराजगी जो है ज्यादा से ज्यादा इन नेताओं पे है, वो आज बात ही नहीं कर रहे। और ड्रग्स के रिलेटेड आज चिट्टा जो है आप देख रहे हैं, चाहे शहरों की बात करें चाहे गांव की बात करें, और पुलिस पकड़ भी रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो नेता हैं वो उन लोगों की सपोर्ट में शायद ज्यादा हैं
जो चिट्टे का इस्तेमाल करते हैं, जो चिट्टे की जो है जहां आगे सप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नेता जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर कि आप जो कार्रवाई चिट्टे के खिलाफ, गौ तस्करों के खिलाफ कर रहे हैं, हम और हमारी पूरी टीम आपकी फुल सपोर्ट में है। पूरी सपोर्ट में हम आपकी हैं। हालांकि पुलिस अपना कानूनी काम करने में के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ग्राउंड पे जो सपोर्ट चाहिए, जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, वो हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है। पुलिस कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करे, चाहे गौ तस्कर हो, चाहे चिट्टा सप्लाई करने वाले लोग हों। उसके लिए हम पूरा साथ जो है वो एजेंसीज का भी देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी देंगे और पुलिस का भी देंगे।